ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश के 21 जिलों में हुए पंचायत और जिला परिषद चुनाव में जीत को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। डोटासरा ने कहा कि पंचायत राज चुनाव नतीजों को बीजेपी ने ऐसे पेश किया जैसे बीजेपी की एक तरफा जीत हुई हो, जबकि वास्तविकता अलग है। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में डोटासरा ने कहा कि पूनिया अगर वसुंधरा राजे को प्रदेश भाजपा का बड़ा चेहरा नहीं मानते तो फिर मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। दरअसल प्रेस वार्ता के दौरान घनश्याम तिवारी के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने सतीश पूनिया पर निशाना साधते हुए कहा कि पूनिया ने एक बयान में कहा है कि राजस्थान में किसी बड़े चेहरे की जरूरत नहीं है। बीजेपी में बड़े चेहरे कौन हैं? पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह। डोटासरा ने कहा कि सभी जानते हैं, पूरा देश मानता है और राजस्थान की जनता भी जानती है कि प्रदेश में बीजेपी का एक ही बड़ा चेहरा है और वो है वसुंधरा राजे। डोटासरा ने कहा कि मैं सतीश पूनिया से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी में बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे है या घनश्याम तिवारी? अगर वसुंधरा राजे की जगह घनश्याम तिवारी बड़ा चेहरा है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा कि 2015 में कांग्रेस के जिला प्रमुख 7 बने थे, अब 6 बने हैं। 2015 में 68 प्रधान थे और अब 98 हैं। बीजेपी के 393 जिला परिषद सदस्य थे जो घटकर 353 रह गए। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी का वोट प्रतिशत कम हुआ है। लोकसभा में बीजेपी को जो वोट मिला उसमें अब 18% की कमी आई है। इस बार सरपंच के चुनाव साल भर पहले हो गए। 70% सरपंच कांग्रेस विचारधारा के हैं। सरपंचों के साथ जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव नहीं होने से निर्दलियों की संख्या बढ़ी है। सरपंचों और प्रधानों के चुनाव अलग अलग होने पर भी इसका फर्क पड़ा है, जबकि पहले सरपंच और प्रधानों के चुनाव साथ होते आए हैं। पीसीसी चीफ ने कहा कि बीजेपी किसी गलतफहमी में न रहे, आगे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। निकाय चुनाव के परिणाम भी हमारे पक्ष में आएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने माना कि पंचायत जिला परिषद चुनाव थोड़े विपरीत आने की एक वजह कोरोना काल भी है कि कोरोना के कारण हम हमारी योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, हम दौरे नहीं कर पाए। हमारी सरकार कोरोना प्रबंधन के काम में लगी रही। गांव में कोरोना का प्रभाव कम था। हमारे जनप्रतिनिधि कोरोना काल में जब नहीं गए तो गांव वालों ने समझा कि उनके जनप्रतिनिधियों ने सुध नहीं ली, इसकी वजह से भी नुकसान हुआ। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी नहीं होने की वजह से भी हम चुनावों का बेहतर प्रबंधन नहीं कर पाए। गोविंद सिंह डोटासरा ने बीटीपी विधायकों के समर्थन वापसी की अटकलों को लेकर कहा कि बीटीपी के विधायक आज भी सरकार के साथ हैं। डोटासरा ने बताया कि विधानसभा की सूचना के मुताबिक वो सरकार के साथ हैं। डोटासरा ने आदिवासी इलाकों में नक्सल संपर्कों पर कहा कि कोई आदिवासी भाई नक्सली नहीं है। पीसीसी चीफ ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में स्थानीय समीकरण होते हैं। स्थानीय मांग के हिसाब से कई बार समर्थन पर फैसला होता है। स्थानीय नेताओं की देखरेख में चुनाव होते हैं, इससे फैसला स्थानीय स्तर पर होता है। केंद्र के कृषि कानूनों के बाईपास करने के लिए गहलोत सरकार की ओर से लाए गए 3 संशोधित विधेयकों के राजभवन द्वारा रोके जाने पर डोटासरा ने राजभवन पर भी निशाना साधा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हमें 1% भी उम्मीद नहीं है फाइल के वापस आने की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। ऐसे हालात में हमारे बिल्स की फाइल राजभवन से निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। वही कांग्रेस से बामनवास विधायक इंदिरा मीणा की शिकायतों को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि इंदिरा मीणा का कोई फोन या पत्र अभी तक नहीं आया। उनकी अगर कोई समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी जल्द ही सामने आएगी। कार्यकारिणी के नामों को लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे में कोशिश है कि शीघ्र कार्यकारिणी की घोषणा हो। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।